सदगुरु भगवान की जय। बोले सदगुरुदेव परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। सर्व संत समाज की शासन जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धर्म आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरणे ओत प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार 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 करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप नयाते जगत में जल मरता संसार जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम शासन जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। निराकार जी आओ शासन जी सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में सर्वप्रथम अरदास करेंगे, बेनती करेंगे, प्रेयर करेंगे, विनती करेंगे। सदगुरु हम आप सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने आज की जो ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य हम सबको दिया है, यीशु अवसर दिया है, ये सुनहरी मौका दिया इसके लिए हे सदगुरुदेव हे परमेश्वर परमेश्वर खंडों ब्रह्मंडों के मालिक अखिल ब्रह्मांड के मालिक के कुल सदगुरुदेव आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुशासन जी आज का जो विषय रहेगा जैसा कि कई दिन से आप सुन रहे हैं कि जो विषय चल रहा है वो मन के ऊपर ही चल रहा है और आज भी साथ संगत जी मन के ऊपर का ही जो विषय है वो आज भी इसी विषय के ऊपर बात करेंगे। तो सबने साथ संगत जी बड़ी तवज्जो के साथ और बड़ी एकाग्रता के साथ आज के विचार को सुनना है। आजकल आपको पता है कि मन के ऊपर ही हर रोज विचार हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जो हमारा मन है ये हमारे जीवन में मनुष्य जीवन में और ऐसे जिज्ञासु के जीवन में जो परमेश्वर की तरफ साथ संगत जी जाने का इच्छुक है, जो परमात्मा से मिलने का इच्छुक है, परमेश्वर के दर्शन दीदार करने का इच्छुक है, उसके रास्ते में सबसे बड़ा जो अहम रोल निभाने वाली जो शक्ति है, जो दिव्य शक्ति है, जो सूक्ष्म शक्ति है वो हमारा मन है। तो मैंने आपको मन के बारे में भली भांति बताया है कि मन क्या होता है और आज भी मन के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो सबने एकाग्रता से समग्रता से बड़ी तवज्जो के साथ आज की ज्ञान चर्चा का श्रवण करना है जी। शासन जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। निराकार जी सुशासन जी सबसे पहले तो हमने भली भांति इस रहस्य को जान लेना है, यह समझ लेना है कि जो मन है वो कोई 10, 20, 50 नहीं है। मन एक ही है,
आत्मा एक है, चित्त एक है, बुद्धि एक है। ये सब परमेश्वर ने हमें एक एक करके दिया है। कुछ ज़्यादा नहीं है कि किसी को मन 2 दे दिया, किसी को 4 दे दिया। तो सबको परमेश्वर ने मन एक ही दिया है। तो मन एक है, कोई 10, 20, 100, 50 नहीं है। तो जो अपने मन को जान लेता है साध संगत जी, अपने मन को अपने अधीन कर लेता है, अपने वश में कर लेता है, तो जो मन को भली भांति जान लेता है, इसकी चाल को जान लेता है, इसकी चलने के तरीके को जान लेता है कि ये कैसे चलता है, कैसे ये बाहर मुखी होता है, तो फिर वो सब कुछ जान लेता है साथ में। तो उसको जानने की कोई खास और ज़्यादा जरूरत नहीं रह सकती। जो अपने मन को जान लेता है, अपने मन को पहचान लेता है, अपने मन में झांक कर देख लेता है, मन की गति को समझ लेता है, मन की भ्रमणशीलता को समझ लेता है, तो वो दूसरे के मन की बात को भी जल्दी पहुँच जाता है। आपने देखा होगा कि जो संत महात्मा होते हैं, महापुरुष होते हैं, जब उनके पास कोई अपनी प्रॉब्लम लेके जाता है तो वो अच्छी तरीके से उसकी प्रॉब्लम को भाप लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि उनको ये भली भांति पता है कि जो मन में होता है वो सभी के मन में होता है। वो ऐसा नहीं है कि आपके मन में कुछ कम होता हो, दूसरे के मन में कुछ हो। तो ये जो मन है, ये हमारा दोस्त भी है, हमारा शत्रु भी है। मैंने आपको बताया है, ये हमारा परमहित ऐसी भी है। अगर इसको सही तरीके से समझाया जाए, सही तरीके से इसको रिझाया जाए, तो फिर इसके पास गुस्सा होने के लिए, शिकायत करने के लिए कोई बाकी चीज़ नहीं बचती है। तो मन का खेल शास्त्र जी बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही विलक्षण है। मन की जो माया है, मन का जो खेल है, वो बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही अद्भुत है। इसलिए ये बड़ा मुमकिन है कि मन की दिशा और मन की दशा बार बार बदलती रहती है। अब मन कुछ और है, अगले क्षण में कुछ और है। तो बार बार जल्दी ये मन अपनी दिशा को और अपनी दशा को बदलता रहता है। तो इसलिए साध संगत जी, अहंकार से जो भरा हुआ मन है, अब ध्यान से सुन लो, जो अहम से भरा हुआ मन है, अहंकार से भरा हुआ जो मन है, जिसके मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, खींचातानी है, आपसी मतभेद है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है, अपने आप को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति है। तो अगर मन के अंदर साध संगत जी ऐसी सी हमारे मन की दिशा है, मन के अंदर सूक्ष्म रूप से अगर अहंकार भरा हुआ है, ये अपना ही खेल है, अपने ही मन को स्वयं के अंदर, स्वयं के द्वारा स्वयं को ही जानना है, स्वयं को ही देखना है, स्वयं के द्वारा ही स्वाध्याय करके इन सारी बातों को, इन सारे जो रहस्य है, जो मन का रहस्य है, बुद्धि का रहस्य है, चित्त का रहस्य है, अहम का रहस्य है, इनको स्वयं के द्वारा ही जाना जाता है। ऐसा नहीं है किसी के बताने से, किसी के कहने से हमारा मन जो है वो ठीक हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। तो ये अपने आप खुद ही करना पड़ेगा। तो इसलिए अहंकार से, सूक्ष्म रूप से जो अहंकार है, चाहे वो कोई ऊंची जाति में जन्म लेने का अहंकार है, चाहे वो किसी धर्म का अहंकार है, चाहे वो किसी वर्ण का अहंकार है, चाहे वो कोई संप्रदाय का अहंकार है, चाहे वो किसी रंग रूप आकार का अहंकार है, चाहे वो किसी वेशभूषा का अहंकार है, चाहे वो कोई किसी खूबसूरती का अहंकार है, चाहे वो धन माया का अहंकार है, चाहे वो किसी भी तरीके का अहंकार है, चाहे वो लौकिक शब्दों का, जो शिक्षा का, दीक्षा का अहंकार है, क्योंकि ये ज्ञान भी जो है, ये भी अहंकार का कारण बन जाता है। इसलिए मन को समझाना है, मन के अंदर से जो जितना कचरा भरा हुआ है, ये जब तक बाहर नहीं निकलेगा तो तब तक हमारा मन से अमन नहीं होगा, मन को सुकून और शांति कभी नहीं मिल सकती। तो इसलिए अंतर्मुखी होकर, जो मैंने बताया है, अंतर्मुखी होकर, अंतर्मुखी साधना, जो सूरत और शब्द का योग है, जो निरंतर अपने ध्यान में बैठकर शब्द धुन को सुनना, जो हमारे अंतर में हर समय धुनकारे दे रही है, इस शब्द धुन को सुनना, ध्यान में बैठकर शब्द धुन को सुनना, यही मन को समझाने का सबसे सहज और सबसे सटीक तरीका है। और ये सभी संतों महात्मा पुरुषों का कहना है, सभी संत महापुरुष इस सच्चाई को बार बार पुकार कर कह रहे हैं साध संगत जी, कि मन का समझना और मन का समझाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।
जब तक मन रिझेगा नहीं, तब तक मन समझेगा नहीं, तो तब तक भक्ति मार्ग में हमारा विकास नहीं हो सकता, तब तक भक्ति मार्ग में सफलता नहीं मिल सकती। तो इसलिए ये मन बहुत चंचल है, बहुत चलायमान है और ये अपनी दिशा को और दशा को जल्दी जल्दी बदलता रहता है। इसकी दशा और दिशा बदलती रहती है। तो अहंकार से भरा हुआ मन, अहम से भरा हुआ मन हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। तरह तरह की अपने मकड़ जाल में, शब्दों के मकड़ जाल में उलझा लेता है, विषय विकारों में उलझा लेता है, वासनाओं में, इच्छाओं में, तृष्णाओं में, ऐषणाओं में उलझा लेता है। जो ये मन की त्रिगुणात्मक माया है, जो रजोगुण और सत्वगुण और तमोगुण की जो माया है, ये बहुत विकट माया है साथ संगत जी। तो इससे ऊपर उठने के लिए, इससे उबरने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है जो मैंने आपको बताया कि वो अंतर्मुखी होकर अंतर में आपको जो शब्द धुन, जो अनहद शब्द हमेशा चल रहा है, इसको ध्यान में बैठकर सुनना। इससे ही मन का जो प्रभाव है और स्वभाव है वो बदलेगा और मन को की जो दशा है और दिशा है वो दोनों सुधरेगी। तो असली जो भजन करना है, असली जो बंदगी है, असली जो सुमरण है, असली जो अरदास है, प्रेयर है, प्रार्थना है, वो यही है कि आपके अंतर में जो निरंतर जो शब्द वाणी हो रही है, जो दूर की वाणी आई जिन्हें सगली चिंत मिटाई, जो दूर धाम से, जो आत्मा के लोक से, जो परमात्मा के लोक से, जो परम तत्व के पास से आत्मा के लिए प्रेम का जो प्यार का संदेश लेकर जो आवाज आ रही है, जो हमारे अंतर में एक शब्द धुन की आवाज़ हो रही है, बहुत मनमोहक आवाज़ हो रही है, साफ सुथरी बहुत ही दैविक आवाज़ हो रही है और हर समय हम सब के अंदर धुनकारे दे रही है। तो इसको ध्यान में बैठकर सुनना ही वास्तविक भजन है। इसी धुन में ही ध्यान में ही जाना, तो इस शब्द धुन को सुनना ही वास्तव में असली भजन है। तो जो इंसान बाहर मुखी जो कर्मकांड है, जो बाहर के धार्मिक नृत्य हैं, उनमें ही सिर्फ ऊंचा रहता है, तो शासन जी वो कभी भी सुकून को प्राप्त नहीं हो सकता, उसको कभी ज्ञान का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान का भरपूर लाभ उठाने के लिए, अपने मन को समझाने के लिए, अपने मन को रिझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। बाहरमुखी कर्म क्रियाओं में जितना आप समय व्यतीत करते हो, जितना कीमती समय व्यतीत करते हो, उतने समय में अपने ध्यान में बैठकर अपने आज्ञा चक्कर में, जहाँ मैंने उंगली लगाई, अपने आज्ञा चक्कर में ध्यान करते हुए, इसी थर्ड आई में ध्यान करते हुए, साथ संगत जी इस दशम द्वार में ध्यान करते हुए इस शब्द धुन को सुनना है, इस दशम द्वार को खोलना है, बार बार सुनना करते रहना है। जैसे हम एक दरवाजे को चाबी, दरवाजे के ऊपर जो ताला लगा हुआ होता है उसको चाबी से खोलते हैं, तो इसी तरीके से ये जो हमारा दशम द्वार बंद है, इसको भी ज्ञान रूप की चाबी से खोलना है। बार बार ज्ञान की टंकार करनी है, बार बार इस ज्ञान का ध्यान करना है, बार बार परमेश्वर को याद करना है, बार बार सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में बेनती करनी है और सदगुरु भगवान को यही कहना है कि सदगुरुदेव मेरे ऊपर कृपा करो, तू ही निराकार, मैं तेरी शरण, तू ही बख्शनहार। तो ऐसा जो आपको ये शब्द दिया हुआ है, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है, ये कहना साथ संगत जी कि तू ही निराकार, मैं तेरी शरण, तू ही बख्शनहार, तू ही निराकार, मैं तेरी शरण, तू ही बख्शनहार। तो इस तरीके से कहने से, एक बार निराकार कहने से इस अखिल ब्रह्मांड में जितनी भी दिव्य शक्तियाँ हैं उन सब का सिमरण हो जाता है, उन सब की बंदगी हो जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की बंदगी हो जाती है। अखिल ब्रह्मांड में जितनी भी दिव्य शक्तियाँ हैं सबके लिए बंदगी हो जाती है, सबको नमस्कार हो जाती है। एक साधु सब सदे, सब साधे सब जाए। इस निराकार की साधना को साधने से, इस निराकार परमेश्वर के आगे आराधना करने से सब कुछ सध सकता है और मन को समझाने का और रिझाने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने अंतर में बैठकर इस अनाहत शब्द को सुनना, इस नेचुरल म्यूजिक को सुनना, इस इलाही फरमान को सुनना। ये जो दूरधाम से जो आ रही, जो वाणी आई है, दूर की वाणी आई जिन्हें सगली चिंता मिटाई, तो मन के ऊपर तरह तरह की चिंताओं के जो आवरण चढ़े हुए हैं, मन के ऊपर तरह तरह की जो आत्मग्लानि चढ़ी हुई है, मन के ऊपर तरह तरह की जो मलिनता चढ़ी हुई है, जो कामनाओं की, इच्छाओं की, वासनाओं की, ऐषणाओं की,
और तरह तरह की जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जो भी विकार है, और जो ईर्ष्या द्वेष आत्म ग्लानि ये ऐसी जो दोपना है, ये द्वैत भाव है, इसकी जो ये आवरण चढ़े हुए हैं, ये ऐसी ऐसी चिंताएं, अतीत की यादों की चिंताएं, भविष्य की चिंताएं, और तरह तरह की जो मानसिक जो चिंताएं हैं, जो मानसिक तनाव है, चिंताओं से जो मानसिक तनाव बढ़ जाता है, तो इस मन को खाली करने के लिए, इस मन को हल्का करने के लिए, इस मन को सुकून देने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कारगर तरीका है। मैं बार बार आपको विनती कर रहा हूँ, बार बार आपको चेता रहा हूँ कि अपना समय और तरह तरह की कृत्यों में ना नष्ट करें, सुमरण करें, ध्यान करें। ध्यान साधना, ज्ञान और ध्यान, आत्मा की हमारी दो आंखें हैं, एक ज्ञान है, एक ध्यान है। जब ये दोनों आंखें खुल जाएंगी, जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, जब अपने निज स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान के साथ साथ में बोध हो जाएगा, रियलाइजेशन हो जाएगी, तो ये फिर ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर फिर भी ध्यान साधना करने से अगर आपको संसार की चिंताएं सताती हैं, या और कोई किसी तरीके का मानसिक तनाव सताता है, तो इससे ये सीधा सीधा समझ लेना चाहिए कि हमारा अभी जो सुमरण है वो सही दिशा में नहीं जा रहा है। क्योंकि अगर मैले कपड़े के ऊपर साबुन लगा दिया जाए शासन मौजूद, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कपड़े की मैल ना उतरे। ठीक इसी प्रकार से अगर इस चंचल और चलायमान मन को सुमरण की जो रंग इसके ऊपर जब चढ़ेगा, ज्ञान का रंग जब इसके ऊपर चढ़ेगा, आत्मा के ज्ञान का रंग जब इसके ऊपर चढ़ेगा, परमेश्वर की बंदगी का रंग जब इसके ऊपर चढ़ेगा, इसकी जो मलिनता उतरेगी, जैसे साबुन लगाने से कपड़े की मैल उतरती है, ठीक इसी प्रकार से मन के ऊपर बार 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 इस ज्ञान को अप्लाई करने से, जब इस ज्ञान का रंग, इस ब्रह्म ज्ञान का घन, इस पार निराकार, इस जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के ज्ञान का रंग जब इस चंचल और चलायमान मन के ऊपर चढ़ेगा, तो निश्चय शासन जी हल्का होगा, इसको सुकून मिलेगा, इसको शांति मिलेगी। तो इसलिए अहंकार से भरा हुआ मन, अहम से भरा हुआ मन हमें परमात्मा से दूर करता है, दूर ले जाता है। और अहंकार से रहित मन, जब अहंकार से शून्य होता है मन, जब मन में अहंकार नहीं होता, जब मन में तरह तरह के द्वेष नहीं होते, ईर्ष्या नहीं होती, तो यही मन शासन में हमें परमेश्वर के नज़दीक ले जाता है, परमात्मा के नज़दीक ले जाता है। तो जब अहंकार से भरा हुआ मन है, तो तब वो हमारा दुश्मन बन जाता है, शत्रु बन जाता है। और जब अहंकार से रहित होता है, विचारों से और विकारों से जब शून्य हो जाता है, खाली होता है, तो तब यही जो मन है हमारा दोस्त बन जाता है। तो इसलिए मन का एक बहुत ही बड़ी अहमियत वाली जो भूमिका है, मन एक बहुत ही अहम वाला, एक बहुत ही जरूरी हमारे जीवन में एक रोल अदा करता है। और जो ये मनुष्य का मन है सासंग जी, ये एक सरोवर की भांति है। ध्यान से सुनो, ये जो मनुष्य का मन है, ये एक सरोवर की भांति है, एक तालाब की भांति है, एक समुद्र की भांति है। जैसे समुद्र में लहरें उठती रहती हैं, सरोवर के अंदर तरह तरह की जो लहरें उठती हैं, लेकिन वो लहरें फिर कहाँ जाती हैं? उसी समुद्र में ही समा जाती हैं। समुद्र में से ही उठती हैं और समुद्र में ही समा जाती हैं। सरोवर से ही उठती है और सरोवर में ही समा जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से मन के अंदर तरह तरह के जो विचार हैं, चाहे वो अच्छे विचार हैं, चाहे वो बुरे विचार हैं, चाहे वो कैसे भी उद्गार जो उठते हैं, जो ऐशनाएँ हैं, जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, ये मन के अंदर एक किस्म की लहरें हैं, ये तरंगे हैं। जैसे मैंने आपको बताया समुद्र में लहरें उठती हैं, ऐसे ही मन के अंदर भी तरह तरह के विचार अनेकों